अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल नबील करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे भाइयों, सारी तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसने हमें पैदा फरमाया। पैदा फरमाने के बाद यूं ही दर बदर भटकने के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि वक्तन फ़वक्तन नबी और रसूलों को हमारे रहनुमाई के लिए भेजा। ख़ासकर हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए भेजा। अल्लाह के हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जितने जन्नत में जाने के रास्ते थे सब बता दिए और जहन्नम से बचने के सारे तरीके हमें बतला दिए। इसके बावजूद कोई जहन्नम में चले जाए तो ये हमारी गलती है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलती नहीं है। मेरे भाइयों, आज मैं रमज़ान का महीना चल रहा है, आज मैं इंशाअल्लाह ताला ज़कात के मसाइल पे कुछ गुफ्तगू करूँगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जहाँ कुरान पाक में नमाज का जिक्र आया है, उसी के साथ साथ ज़कात का भी जिक्र आया है। मेरे भाइयों, ज़कात का जिक्र कुरान पाक में 82 मरतबा आया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने 82 बार ज़कात का जिक्र किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हर आज़ाद और साहिब निसाब मुसलमान मर्द हो या औरत, बालिग हो या नाबालिग, अक्ल हो या गैर अक्ल हो, मेरे भाई पागल पे भी ज़कात वाजिब है, सब पर ज़कात फ़र्ज है, साहिब निसाब अगर है तो। मेरे भाइयों, पागल की ज़कात कौन देगा? अगर वो साहिब निसाब है तो जिसके कफ़ालत में वो पागल रहेगा वो उसकी ज़कात देंगे। बच्चे का भी यही मसला है। यतीम बच्चे माँ बाप फौत हो जाते, यतीम बच्चे के पास माँ बाप के वारिस से जायदाद आती है, लेकिन वो बालिग नहीं हुआ है, लेकिन जिसके कफ़ालत में है अगर वो बच्चा साहिब निसाब है तो उसकी तरफ से ज़कात दिया जाएगा। मेरे भाइयों, ज़कात के हकदार हैं कौन लोग? सबसे पहले ज़कात देना हमको किसको है? सबसे पहले हम अपने रिश्तेदार में, अपने पड़ोसी में देखेंगे कि कौन हमारे नज़दीक और हमारे रिश्तेदार में गरीब है, उसको दिया जाएगा। दूसरा है कि फिर उसके बाद देखा जाएगा हमारे पड़ोस में कौन गरीब है, हमारे पड़ोस में कौन मुसलमान गरीब है, उसके बाद हम उसको देखेंगे, उसको देंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे हमारे गांव में कौन गरीब है, हम उसको ज़कात देंगे। फिर देखेंगे हमारे ज़िले में कौन गरीब है, हम उसको ज़कात देंगे। फिर हम देखेंगे हमारे स्टेट में कौन गरीब है, हम उसको ज़कात देंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारे कंट्री में कौन गरीब है, हम उसको ज़कात देंगे। फिर हम देखेंगे हमारे कंट्री में अगर कोई नहीं है तो हम दूसरे कंट्री में ज़कात देंगे। लेकिन बहुत से भाई ऐसे करते हैं, दूसरी कंट्री ज़कात भेज देते हैं, उस कंट्री वाले भूखे रहते हैं। तो मेरे भाई, ये पहला हक उनका बनता है। अब मेरे भाई, अब ज़कात हम देंगे किसको? तो सबसे पहले आता है मेरे भाई फ़कीर। फ़कीर वो होते हैं जो दर बदर मांगते हैं। आप लोग देखते हैं कि झोला झंका लेकर घर घर या लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, इनको हम फ़कीर कहते हैं। सबसे पहले नंबर पे अल्लाह ताला ने फ़कीर का जिक्र किया है। तो ये वही फ़कीर है जिनके पास कुछ भी नहीं है और दर बदर मांगते फिरते हैं। तो सबसे पहले ज़कात के हकदार होंगे फ़कीर। दूसरे नंबर पे आएंगे मेरे भाई मिस्कीन। मिस्कीन में कैटेगरी है, हम भी मिस्कीन हो सकते हैं, आप भी मिस्कीन हो सकते हैं। मिस्कीन वो शख्स है, अल्लाह ताला ने बताया है कि जिसकी ज़रूरियात 1 लाख है, 1 लाख महीने का खर्चा है, लेकिन वो 75,000 ही कमाता है, 25,000 की ज़रूरत उसकी पूरी नहीं होती है। तो ये मिस्कीन की कैटेगरी में आएंगे, तो ये भी ज़कात ले सकते हैं। मेरे भाई, तीसरा है ज़कात के सिलसिले में जो लोग वसूली करते हैं, ज़कात के माल लाते हैं, चंदा वगैरह जाके कहीं से भी लाते, जो वसूली करते हैं, ये लोग भी ज़कात ले सकते हैं।
चौथे नंबर पे वो इसमें काफिर भी आते हैं जो इस्लाम में आना चाहते हैं कलमा पढ़कर, लेकिन काफिरों का कर्ज उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे काफिर को भी ज़कात देकर उसका कर्जा चुकाकर उसको इस्लाम में दाखिल किया जाता है। तो ऐसे काफिर को भी हम ज़कात दे सकते हैं। मेरे भाई, कोई गुलाम है जो अपने मालिक के पास है और उसके पास पैसा नहीं है कि वो मांग रहा है 1 लाख रुपया या 4 लाख रुपया मांग रहा है मालिक कि 4 लाख रुपया दे दो तो मैं तुमको आज़ाद कर दूंगा, तो मेरे भाइयों ऐसा गुलाम भी ज़कात लेकर अपने मालिक को देकर अपनी आज़ादी निकाल सकता है, वो भी ज़कात ले सकता है। मेरे भाई, छठे नंबर पे आते हैं कर्जदार। कर्जदार वो है जो 1-2 दिन कर्ज रहे, वैसा नहीं। कर्जदार वो जो सालों साल कर्जदार हो, साल गुजर जाए फिर कर्जा नहीं चुका पाए, तो ऐसे कर्जदार भी ज़कात ले सकते हैं। 7वें नंबर पे आते हैं मेरे भाई अल्लाह की राह में जो जिहाद करते हैं, जो अल्लाह के राह में निकले हैं और अल्लाह के जिहाद के लिए जहाँ पे मुसलमान परेशान हैं उनकी मदद के लिए अगर वो निकले हैं, तो उनके घर पे अगर तकलीफ है तो मेरे भाई वो लोग भी ज़कात ले सकते हैं। 8वें नंबर पे है मेरे भाई मुसाफिर। मुसाफिर हम भी हो सकते हैं या कोई बादशाह, गरीब भी हो सकता है, बादशाह भी हो सकता है। बादशाह भी ज़कात ले सकता है। मान लो कोई बादशाह दूसरे मुल्क गया और वहाँ पे उसके पूरे पैसे या बैग वगैरह गुम हो जाती है या कोई चोरी कर लेता है और वहाँ फंस जाता है और उसको कोई देने वाला नहीं है, पैसा देने वाला नहीं है, तो वो वहाँ के मुसलमानों से दरख्वास्त करेगा कि आप मुझे ज़कात दें। तो बादशाह भी ज़कात के हकदार होते हैं, लेकिन जब ये मुसीबत आए कि अपने देश से दूसरे देश चले जाएं और वहाँ पर उनकी कोई मदद ना करता हो, तो वो मुसलमानों से कह सकते हैं कि आप मुझे ज़कात दें। वो ज़कात वहाँ पे ले सकते हैं और लेकर अपने मुल्क आए, और अपने जब मुल्क आ जाएंगे तो वो ज़कात के हकदार नहीं रहेंगे। मेरे भाई, ज़कात आप लोग अगर जिस तरह हम अपने माल हम हमारे पास है तो माल को पाक करने के लिए हम ज़कात अदा करते हैं, और जब तक हम ज़कात ना अदा करें हमारा माल पाक नहीं होता है। मेरे भाई, इस पे है 85 7.5 तोला सोना और चांदी है 595 ग्राम। इतना जिसके पास है तो उसको ज़कात देना उसके ऊपर फर्ज है। कुछ लोग इसमें सवाल करते हैं कि अगर पैसा कितना हो तो ज़कात देना पड़ता है। मेरे भाई, आज के तारीख में चांदी का भाव 595 ग्राम का 38,000 रुपया होता है इंडियन। चांदी का भाव 38,000 रुपया इंडियन। 595 चांदी का ग्राम 38,000 इंडियन रुपये में मिल रहा है, तो जिसके पास 38,000 रुपया इंडियन है वो 2.5% ज़कात देगा। 2.5%, 100 रुपये में 2.5 रुपया। तो ये समझ लो कि 38,000 रुपया जिसके पास सालों साल बैंक में या घर पे रखा रहे तो वो 2.5% ज़कात देगा। इसके ऊपर जितना भी हो वो सब पे पूरा टोटल अपना हिसाब की किताब करें और 2.5% ज़कात दे दे। तो ये सोना और चांदी पे ज़कात है, तो चांदी पे 595 जिसके पास है उसको ज़कात है, तो 595 चांदी का भाव 38,000 रुपया बनता है आज की तारीख में इंडियन। तो जिसके पास 38,000 रुपया अगर बैंक बैलेंस है सालों साल या घर पे रखा हुआ है, तो वो 38,000 से स्टार्ट है ज़कात। उसके ऊपर जितनी भी पैसे उसके पास होंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि सोना ही मौजूद हो या चांदी ही मौजूद हो। अगर 38,000 रुपया सालों साल उस शख्स के पास मौजूद है तो उसको ज़कात देना चाहिए 100 रुपये पे 2.5 रुपया, उसी हिसाब से अपना ज़कात दे दे। इसी तरह मेरे भाइयों, पैदावार पे भी है, अनाज पे भी ज़कात है। जिस शख्स के खेत में 650 किलो गल्ला पैदा होता है उस पर भी ज़कात है। अभी इस पे और मसला है कि बारिश से हुआ है, अब बारिश बिना बारिश के हुआ है, नहर के पानी से हुआ है, तो 10वां%, 20वां%, 30वां% इसमें ज़कात है। अगर बिना बारिश से वो पैदा हो गया है तो 20-30वां%। अगर बारिश से हुआ है तो इसका अलग मसला है, बहुत लंबा चला जाए। लेकिन जिसके खेत में अगर 650
किलो गल्ला पैदा हो जाता है तो उसके ऊपर ज़कात है। मेरे भाइयों, इसी तरह जानवरों पर भी ज़कात है। जिसके पास 40 बकरी के ऊपर हो तो उसको एक बकरी ज़कात देनी पड़ेगी। इसी तरह गायों पे है, जिसके पास 31 गाय हैं तो उसको ज़कात देनी पड़ेगी। मेरे भाइयों, ज़कात अपने माल को पाक करता है। और ये रमज़ान का महीना चल रहा है मेरे भाई, कोई ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान में ही, आप आम दिनों में भी निकाल सकते हैं। आप हिसाब रखें, जिस दिन आपका साल पूरा होता है, साल पूरे होने के बाद आप अपना ज़कात निकाल लो। मेरे भाइयों, जिस तरह कारून के पास इतना खजाना था, कहा जाता है कि 90 ऊँटों पे उसके खजानों की चाबियां चलती थी। लेकिन जब उसको ज़कात के लिए कहा गया तो उसने कहा, ये पैसे मैंने अपने इससे बनाया हूँ, मैं इस पे ज़कात नहीं दूंगा। ये सुनते ही अल्लाह ताला ने उसके ऊपर अजाब नाजिल कर दिया और उसको उसके माल के साथ ज़मीन में धंसा दिया। बंगला, माल, जितना उसका माल था वो लेकर ज़मीन में धंसते चले गया। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने फरमाया, उसको मैं क़यामत तक जितना नीचा जाएगा वो जाते रहेगा। मेरे भाई, ऐसा मत करो कि तुम्हारा माल ही तुम्हारे ऊपर अजाब का बहस बन जाए। मेरे भाइयों, जिसके पास 38,000 रुपये से ऊपर है वो अपना हिसाब करे, 2.5% ज़कात ले लोगों को दे। और ये ज़कात देने से अगर हर आदमी अपनी ज़कात सही से हिसाबो किताब करके निकाल दे, मैं कहता हूँ मुसलमान में मेरे भाई कोई शख्स 2-4 साल के बाद गरीब रहेगा ही नहीं। हर आदमी हर साल अपना हिसाब करके ज़कात दे दे तो इंशाअल्लाह 2-4 साल के बाद पूरी दुनिया से गरीबी ख़त्म हो जाएगी और कोई मुसलमान ज़कात लेने वाला नहीं रहेगा। तो मेरे भाई, कारून के जैसा आप लोग ना बने, ना माल को जमा करें, वरना आपके ऊपर कारून जैसा ही माल के साथ ज़मीन में धंसा दिया जाए। ऐसा ना करें। मेरे भाइयों, आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग अपना हिसाब व किताब करें और 2.5% ज़कात गरीबों को दें। और इससे गरीबों की मदद होती है। बहुत से लोग, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा ही दे दें, उनको कपड़े खरीद के दे दें, उनको राशन खरीद के दे दें। जो उसकी ज़रूरियात है उसको पूरा करें। मेरे भाइयों, हर मुसलमान अगर हिसाब व किताब करके अगर ज़कात निकाले तो दुनिया से मुसलमान में कोई गरीब रहेगा ही नहीं, पूरी दुनिया से गुर्बत हट जाएगी। मेरे भाइयों, इसमें कुछ बोलने और चालने में मुझसे कोई गलती हो तो अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ और माफ़ फरमा। अल्लाह वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।